दोस्तों, यदि तुम पढ़ नहीं सकते हो तो जीत नहीं सकते, और जीत नहीं सकते हो तो हार जाओगे तुम, और यदि तुम हार जाओगे तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, और यदि तुम हार जाओगे तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। इसलिए जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। आखिर कुछ की जय कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती दोस्तों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो हैं मेंडल के वंशागति के नियम, या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या इसका दूसरा नाम है आनुवांशिकता के नियम। आप सभी भली भांति जानते हैं कि मेंडल ने 7 वर्ष तक मटर के पादप पर अध्ययन करते हुए आनुवांशिकता के नियम या वंशागति के नियम का प्रतिपादन किया। मेंडल ने वंशागति या आनुवांशिकता के मुख्य 3 नियम दिए, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अफ्यूजन का नियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का प्रथम नियम। मेंडल का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल या मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम, या प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्यारे मित्रों, मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम, यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। मेंडल के प्रथम नियम में हम 3 चीज का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली होगी परिभाषा, डिफाइन, सेकंड हो गया एग्जाम्पल, उदाहरण, और थर्ड पढ़ेंगे अपन आलेख का निरूपण, आलेख का निरूपण, टेबल बनाकर समझाएंगे। 3 चीज का मेंडल के प्रथम नियम में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्याक्षी समयुग्मजीय पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी उत्पन्न हुए, प्रभावी मिले, अर्थात इनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुए, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिएगा, मेंडल का प्रथम नियम यह मेंडल द्वारा प्रतिपादित है, यह एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि एक लक्षण के लिए विपर्याक्षी समयुग्मजीय पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुए, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाते हैं, और ऐसे पौधे जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये हुई इसकी परिभाषा। अब पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल। मेंडल ने उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक कार्य करते हुए मेंडल के प्रथम नियम में लंबे पौधे, मेंडल ने लंबे पौधे, समयुग्मजीय लंबे पौधे कैपिटल टी और समयुग्मजीय बौने पौधे स्मॉल टी लिए।
जब इनके आलेख के निरूपण की बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो मेंडल ने लंबे पौधे कैपिटल टी, समयुग्मजी लंबे पौधे कैपिटल टी और समयुग्मजी बौने पौधे स्मॉल टी लिए। इनका मैं नाम दे देता हूं प्रेतक पीढ़ी। प्रेतक पीढ़ी किसे कहते हैं? संतति को प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है उसे प्रेतक पीढ़ी कहते हैं। अब अपन को संतति प्राप्त करनी है तो लंबे पौधे और बौने पौधे का क्या करेंगे? संकरण करेंगे, सीधी सी इनकी संतति मिल जाएगी। इनकी जो इनके पौधे की जो संकरण द्वारा जो बीज बनता है वो बीज बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा आप, लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी, इसमें युग्मक है कैपिटल टी और इसमें युग्मक है स्मॉल टी। इनको कहते हैं युग्मक। इनका क्या नाम है? युग्मक। अब देखिएगा आप, जब इन दोनों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे पौधे प्राप्त होंगे? ये और एक ये दोनों का संकरण करेंगे, ये होगी आपके F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई? F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। इसको कहेंगे विषम युग्मजी। क्या कहेंगे? विषम युग्मजी लंबे पौधे। समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा समझा दूंगा, आप देखिएगा, समझिएगा आराम से, कि मेंडल ने अपने प्रयोग में लंबे पौधे, समयुग्मजी लंबे पौधे 2 कैपिटल टी और बौने पौधे 2 स्मॉल टी लिए। इसका नाम दे दिया प्रेतक पीढ़ी। अब लंबे पौधे कैपिटल टी में युग्मक बड़ा टी और बौने पौधे में कैपिटल स्मॉल टी में छोटा टी, इनका मैंने नाम दे दिया युग्मक। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य जब अपन संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है और F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। पौधे तो है लंबे लेकिन है कैसे? विषम युग्मजी है, एक दूसरे से क्या है? भिन्न विषम है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी। अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रथम नियम में या मेंडल के प्रभाविता के नियम में जब लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी लंबे, समयुग्मजी बौने, समयुग्मजी लंबे पौधे कैसे प्राप्त हुए? तो पौधे कैसे होंगे? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए और जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभाविता या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण और जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब एक बार पुनः मेंडल का प्रथम नियम आप आसानी से समझ लेते हैं, रिवीजन करते हैं कि मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम, हम इसमें जानेंगे इसे प्रभावी क्यों कहते हैं। यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। मेंडल ने लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराने पर सभी पौधे F1 पीढ़ी में प्रकट हुए, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसलिए इसे प्रभाविता का नियम दिया। सीधी सी बात है कि लंबा पौधा और बौने पौधों के मध्य संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए? प्रकट हुए। F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए और जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में क्या हुए? प्रकट हुए। तो ऐसे पौधे जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और ऐसे पौधे जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ध्यान रखना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में लंबे पौधे, समयुग्मजी लंबे पौधे कैपिटल टी बड़ा टी और बौने पौधे स्मॉल टी लिए, जिसको प्रेतक पीढ़ी कहते हैं। लंबे पौधे में युग्मक बड़ा टी और बौने पौधे में युग्मक छोटे टी। जब इनके मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई और प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए, अर्थात जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, इसलिए उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसी के कारण मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया। अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप मेरी बात? जिनके लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ पर मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था जिसमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो F1 पीढ़ी में सभी लक्षण
प्रकट हुए, जिनके लक्षण F1PD में प्रकट हुए, और F1PD में जो लक्षण प्रकट हुए कैसे हुए, प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम दिया। कल हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल का द्वितीय नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको द्वितीय नियम विस्तार से समझाएंगे। कल आपको द्वितीय नियम में ये यहाँ तक तो याद रखना ही है, उसके बाद ये क्या है, प्रथम पीढ़ी है, दूसरे नियम अपन द्वितीय पीढ़ी निकालेंगे, द्वितीय पीढ़ी ज्ञात करेंगे, और द्वितीय पीढ़ी निकालने के बाद लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालेंगे, और वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू।